क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गेंद को ऊंचाई पर फेंकते हैं तो वह कैसे उड़ती है? यह सब एक अद्भुत विज्ञान है जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि जब कोई वस्तु जैसे कि गेंद या तीर एक निश्चित दिशा में फेंकी जाती है तो वह एक विशेष पथ पर चलती है। इस पथ को हम पाराबोला कहते हैं। जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पहले ऊपर जाती है, फिर एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे गिरती है। यह सब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचता है। अब जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसकी गति दो भागों में बांटी जा सकती है, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति वह होती है जो वस्तु को दाएं या बाएं ले जाती है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति उसे ऊपर या नीचे ले जाती है। यदि हम किसी वस्तु को एक निश्चित कोण पर फेंकते हैं तो वह अधिकतम दूरी तय कर सकती है। यह कोण आमतौर पर 45 डिग्री होता है। इस कोण पर फेंकी गई वस्तु सबसे अधिक ऊंचाई और दूरी दोनों हासिल करती है। अब आइए बात करें गति के समय के बारे में। जब हम गेंद को फेंकते हैं तो वह कुछ समय तक हवा में रहती है। इस समय को हम उड़ान का समय कहते हैं। यह समय उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जिसे गेंद पहुंचती है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई पर फेंकते हैं तो वह कुछ समय तक हवा में रहेगी और फिर नीचे गिरेगी। इस समय को हम गणितीय सूत्रों से निकाल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और दिलचस्प पहलू है कि यह केवल गेंदों तक सीमित नहीं है। यह तीर, बास्केटबॉल या यहां तक कि रॉकेट्स पर भी लागू होता है। जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वह भी प्रोजेक्टाइल मोशन का पालन करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी वस्तु को फेंकें तो सोचिए कि वह कैसे उड़ रही है। क्या वह एक सीधी रेखा में जा रही है या एक खूबसूरत पाराबोला बना रही है? प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे चारों ओर है और यह विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है जो हमें दिखाता है कि कैसे बल और गति एक साथ काम करते हैं। इस ज्ञान के साथ आप अपने खेलों में भी बेहतर कर सकते हैं, चाहे वह बास्केटबॉल हो या क्रिकेट। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझकर आप अपनी फेंकने की तकनीक को सुधार सकते हैं। तो अगली बार जब आप गेंद फेंकें तो याद रखें कि आप विज्ञान के एक छोटे से हिस्से का अनुभव कर रहे हैं।